20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सिर्फ सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। गोली जान लेने के लिए चलाई गई थी, लेकिन फ्रिज में जा लगी और शख्स की जान बच गई। मामला कोटपुतली का है, जहां अपराधियों के लिए गोली दागना, जान लेना मामूली बात हो गई है। एक और जहां फायरिंग से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए, वहीं दूसरी ओर शहर में सनसनी मच गई। लोग खौफ में आ गए। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात पुतली पावर हाउस के सामने शर्मा भोजनालय पर कुछ बदमाश आए और तोड़फोड़ करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। हमले में ढाबा मालिक कमलकांत बाल बच गया। गोली ढाबे में रखे फ्रिज में जाकर लगी। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले युवक ढाबे पर वारदात से पहले आए थे और भिंडी की सब्जी बनाने की मांग की। ढाबा मालिक के मना करने पर वे उसे धमकी देकर चले गए और देर रात वारदात को अंजाम दे दिया। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजसमंद पुलिस ने कुंभलगढ़ के एक होटल से जुआ खेलने के आरोप में 39 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 33,85,000 रुपए के टोकन और 80,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही इनके कब्जे से लाखों के हिसाब की पर्चियां और ताश की गड्डियां भी जब्त की गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर कुंभलगढ़ डीएसपी नरपत सिंह के नेतृत्व में 2 दर्जन जवानों ने केलवाड़ा थाना क्षेत्र के शाहपुरा कुंभलगढ़ विलास में दबिश दी। होटल प्रबंधक ने पूछताछ करने पर बताया कि होटल में गुजरात के 35 से 40 लोग ठहरे हुए हैं। इस पर एक कमरे में 17 लोग ताश खेलते हुए और रुपए दांव पर लगाते हुए मिले, जबकि दूसरे कमरे में 22 लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने सभी को अपनी जगह बैठे रहने की चेतावनी देते हुए तलाशी शुरू की। तलाशी में आरोपियों से ताश के पत्ते, 80,000 रुपए नकद और 33,85,000 के टोकन मिले। इसके अलावा पुलिस ने 5 कारें और 39 मोबाइल जब्त किए हैं, जबकि अहमदाबाद से टोकन उपलब्ध करवाने वाले एजेंट के बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। सभी आरोपी गुजरात के महसाड़ा, अहमदाबाद, साबरकांठा जिलों के अलावा मुंबई, डूंगरपुर और उदयपुर जिले के रहने वाले हैं। सड़क के दोनों किनारों पर टूटी पुलिया के सहारे बंधे तार के 2 छोर और उस पर करतब दिखाते युवक। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है और न ही इनके ऊपर ऐसे खतरनाक स्टंट करने का कोई भूत सवार है। ये तो पेट की आग है जो इन्हें अपनी जान का दुश्मन बना रही है। दिल को हलक में ला देने वाली ये खतरनाक तस्वीर 12 जिले के गांव करवरी खुर्द से आई है, जहां बाढ़ में कई दिनों से घिरे लोग भोजन सामग्री जुटाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जिले में कई दिनों की लगातार भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों के लिए आफत बनकर आई बाढ़ में कई गांव की पुलिया टूट गई हैं, तो कई गांव के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। कई गांव में तो कई दिनों से बिजली ही गुल हो गई है। गांव करवरी खुर्द में हथियादह बांध से आए पानी के कारण पुलिया पूरी तरह से बह गई और 1 दर्जन गांव के रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। ऐसे में हजारों लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए हैं। लोग खाने की चीजें लाने के लिए टूटी पुलिया के बीच तार बांधकर पार कर रहे हैं। ये कोई धर्म सभा या प्रवचन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की धरोहर पर्वतों को बचाने की प्रतिज्ञा सभा है। जी हाँ, संतों का ये समागम ब्रिजवासियों, विश्व भर के कृष्ण भक्तों और पर्यावरण बचाने, संस्कृति बचाने के लिए है, जिसे कदम कदम पर जनता जनार्दन का भरपूर साथ मिल रहा है। तस्वीरें भरतपुर से आई हैं। डीग उपखंड के पास पसोपा में अनकाचल और आदि बद्री पर्वत को बचाने के लिए साधु संतों और ग्रामीणों का अनवरत धरना 202 दिनों बाद भी जारी है। आंदोलन को उग्र करते हुए शुक्रवार से 11 साधुओं ने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। धरना स्थल पर ब्रिज के पारंपरिक गीत और भजनों का कार्यक्रम चल रहा है, जिस पर साधु संतों के साथ साथ ग्रामीण भी थिरकते दिखाई दे रहे हैं। धरना स्थल पर उपस्थित लोगों ने एक आवाज में ब्रिज के पर्वतों को बचाने का संकल्प लिया। आंदोलनकारियों ने कहा कि 11 साधुओं के आमरण अनशन पर बैठने से ब्रिज के पर्वतों की लड़ाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। इन पहाड़ों के तोड़ने के लिए यदि हम किसी को अपराधी को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो भरतपुर का एसपी, भरतपुर का पुलिस प्रशासन
भरतपुर का पूर्व जो जिला कलेक्टर और एसपी थे, ये पार्टनरशिप का काम कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। एक और जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सहकारिता मंत्री लगातार नवाचार कर सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ जिले में आर्थिक रूप से सहकारी संस्था को कमजोर कर राजस्व को चूना लगाने का मामला सामने आया है। इसमें ऐसी फर्म को काम दिया गया जो पहले ही राशन चोरी करते हुए पकड़ी गई। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिले में राशन पहुंचाने का काम पहले क्रय विक्रय सहकारी समिति चित्तौड़गढ़ करती थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ में पदस्थापित जिला रसद अधिकारी विनय शर्मा के पदस्थापन के बाद ये टेंडर प्रतापगढ़ जिले के मैसर्स शुभम एंटरप्राइजेस को दिया गया, और वह भी आधार दर से 27% अधिक की दर पर। बड़ी बात यह है कि इस फर्म को साल 2016 में राशन चोरी करते हुए जिला पुलिस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था। ऐसे में इस मामले में जब फर्म को और संचालक को नामजद आरोपी बनाया गया है, ऐसे में इस संचालक की जांच नहीं किया जाना और पूरे मामले पर रसद विभाग के अधिकारियों का चुप्पी साथ लेना साफ तौर पर जाहिर करता है कि कहीं न कहीं राजस्व को चूना लगाने के मामले में पूरे विभाग ने मौन स्वीकृति दे रखी है। पानी के लिए परेशान महिलाओं ने अलवर कलेक्टर के आवास का घेराव किया। बाद में प्रदर्शनकारी महिलाएं पार्षद अजय पूनिया के नेतृत्व में धरने पर बैठ गईं। कलेक्टर आवास के घेराव की खबर के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन बार बार झूठे भरोसे से नाराज महिलाएं इस बार आर पार के मूड में नजर आई। इसके बाद एडीएम सिटी सुनीता पंकज और जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पार्षद अजय पूनिया से बात की और समस्या के समाधान का जल्द ही निस्तारण का भरोसा दिया। हमें 8-9 महीने से पानी से परेशान हो रहे हैं। हम बार बार पार्षद के पास फोन करते, कई बार जलदाय विभाग भी हुआ है, कलेक्टर साहब के पास भी पहले आके घेराव दिया था। इन्होंने हमें 4-5 दिन में आश्वासन दिया था कि 4-5 दिन में आपके यहाँ की ट्यूबवेल लगा दी जाएगी या फिर कुछ न कुछ व्यवस्था की जाएगी। ना तो टंकियाँ भरी जाती है, ना ही कुछ। आज बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी नहीं है। क्या करना, फिर ये गाँव वाला ने मिलकर कर 45 लाख की लागत होगी। अब भर गया। अब पूरा का आज गाँव ही पाई पाई जोड़कर दिन रात मेहनत कर बनाया गया लंबा चौड़ा बांध आखिरकार लबालब हो गया, जिसके बाद बूंदी के बाशिंदों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गौरतलब है कि बूंदी जिले के बामन गांव पंचायत क्षेत्र के 13 गांव के ग्रामीणों ने बिना किसी सरकारी सहायता के 45 लाख की राशि से भूमपुरा गांव के पास लंबा चौड़ा बांध बनाया था, लेकिन बांध के लबालब होने का इंतजार था। बांध बनाने के लिए ग्रामीणों ने अपनी 350 बीघा जमीन दांव पर लगा दी और 29 दिनों तक दिन रात निर्माण कार्य चलाया। निरंतर गिरते जा रहे भूजल स्तर के कारण डार्क जोन की श्रेणी में शामिल बामन गांव पंचायत क्षेत्र के लोगों ने अपने खाते की 350 बीघा जमीन दांव पर लगाकर उस पर 45 लाख की राशि से बांध बनाकर पीढ़ियों को प्रेरित करने का काम किया था। बांध के लबालब होने से गांव वालों की मेहनत पर अब कुदरत की मुहर लग गई है। भजन कीर्तन से देवराज इंद्र को धन्यवाद। भगवान का आभार इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा की गुहार सुनी, मरुधरा पर जमकर बादल बरसवाए। एक तरफ पूरा राजस्थान आसमानी आफत से त्राही त्राही कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भरतपुर के बयाना उपखंड के गांव सिंघाड़ा में नदी में पानी आने पर महिलाएं भजन कीर्तन करती नजर आईं। महिलाओं का कहना है कि आसमानी आफत 4 दिनों में टल जाएगी, लेकिन नदी में पानी आने से 10 साल के लिए किसानों की फसलों की सिंचाई हो सकेगी। ऐसे में महिलाओं ने मंदिर में पहुंचकर भजन कीर्तन किया और नाच गाकर भगवान का आभार जताया। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। रात के अंधेरे में सड़क पर औंधी पड़ी बाइक और घायल को सहारा देकर ले जाते पुलिस वाले, लेकिन तस्वीरें सड़क हादसे की नहीं बल्कि इनकाउंटर की है। जी हां, यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें सलमान नाम का बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये मुठभेड़ खैराबाद थाना क्षेत्र के 20वां तिराहे पर उस समय हुई जब बदमाश सलमान
ढाबा संचालक अल्ताफ को गोली मारकर लखनऊ भागने का प्रयास कर रहा था। घायल बदमाश सलमान शहर कोतवाली इलाके का रहने वाला है। बताते चले कि गुरुवार रात करीब 9:30 बजे सलमान ने ढाबा संचालक अल्ताफ को उस समय गोली मार दी थी जब वो अपने ढाबे पर खड़ा रोटी बना रहा था। रात करीब 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि ढाबा संचालक को गोली मारने वाला सलमान बाइक से लखनऊ जा रहा है। सूचना पर सीओ सिटी के नेतृत्व वाली टीम ने NH 24 पर बिस्वा तिराहे के पास बदमाश सलमान को रोकने का प्रयास किया, जिस पर बदमाश सलमान ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें सलमान पैर में गोली लगने से घायल हो गया। कैसे पढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी बेटियां, जब शिक्षा माफिया स्कूल फीस के नाम पर उगाही करता हो। ताज़ा मामला यूपी के उन्नाव शहर का है। कोतवाली के मोहल्ला आदर्श नगर में स्कूल में फीस न जमा होने पर स्कूल प्रबंधन ने छात्रा पर कथित रूप से दबाव बनाया। स्कूल के बच्चों के सामने उसे अपमानित किया गया और फीस माफी का प्रार्थना पत्र लेने से इनकार करते हुए उसे स्कूल से भगा दिया। रोती बिलखती छात्रा घर पहुंचते ही बेहोश हो गई। जब तक परिजन कुछ समझ पाते, उसे इलाज दिला पाते, उसकी मौत हो गई। चाचा रमेश अवस्थी ने बताया कि उसकी भतीजी स्मृति अवस्थी एबी नगर स्थित एक इंटर कॉलेज में कक्षा 10 की छात्रा थी। कोरोना के कारण उपजी परिस्थितियों के चलते वे अपनी लाडली की 3 महीने की फीस नहीं जमा करा पाए थे। इसी सिलसिले में बेटी फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र देने कॉलेज गई थी, लेकिन प्रधानाचार्य ने उसे भगा दिया। बहरहाल परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई। इस संबंध में जो उनके परिजनों पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आधी रात को गेट पर डंडे बरसाते ये उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं। फतेहपुर में सदर कोतवाली पुलिस का गेट पर लाठियां बरसाते सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विवादित मकान पर पुलिस देर रात अवैध कब्जा कराने पहुंची थी। जब उन्होंने गेट नहीं खोला तो पुलिस ने गेट पर ही लाठियां बरसानी शुरू कर दी। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के खलील नगर मोहल्ले का है। पीड़ित महिला ने डीएम को खत लिखकर बताया कि उसका पति सऊदी अरब में नौकरी करता है। घर पर वे अपनी बेटी के साथ रहती है। देवर और देवरानी उसके मकान पर अवैध कब्जा करने की बार बार कोशिश करते हैं, जबकि मामला कोर्ट में है। बावजूद इसके पुलिस गैर कानूनी ढंग से उन्हें परेशान कर मकान पर अवैध कब्जा कराना चाहती है। डीएम अपूर्वा दुबे ने पीड़ित महिला को जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। बुर्काधारी औरत के हाथों से पिटाई खाता शख्स और इत्मीनान से तमाशा देखते लोग। तस्वीरें यूपी के हरदोई की हैं, जहां कचहरी परिसर में सरेआम सास ने दामाद की चप्पलों से पिटाई कर दी। दरअसल पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद पत्नी के मायके वालों ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। इसी बीच युवक अपने किसी काम से कचहरी आया हुआ था, तभी उसका सामना उसकी सास से हो गया, जिसके बाद सास ने उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। युवक खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन गुस्साई सास ने उसकी एक न सुनी। इसी बीच किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अनंग बेहटा के मजरा पुंडित पूर्वा निवासी चांद बाबू की शादी हरियावा के ग्राम पीला महुआ निवासी हिना बानो के साथ 1 साल पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि चांद बाबू कलेक्ट्रेट में अपने किसी काम से आया था, तभी सास ने उसे पकड़ लिया और चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। चंबल और यमुना का रौद्र रूप अभी थमा नहीं है। खासकर चंबल नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बाढ़ से घिरे गांव के सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के इटावा की हैं, जहां चंबल के साथ यमुना के बढ़ते जलस्तर से नदी किनारे रहने वाले मुश्किल में फंस गए हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग शहरी इलाकों की ओर आने लगे हैं। नदी के किनारे बने मंदिर तो डूब चुके हैं, घरों में भी पानी भर चुका है। बाढ़ की मार झेल रहे बेबसों को सरकार की मदद तक नहीं मिल रही, जबकि अधिकारी दावा कर रहे हैं हालात अभी सामान्य है और अप्रिय स्थिति से निपटने की तैयारी पुख्ता है। पूरा डूब गया, पूरा बाढ़ आ गई है। सामान ये रोड पड़ा है, रहने का व्यवस्था नहीं है, कहाँ रहे सामान, सब भूखे प्यासे घूम रहे हैं रोड पे। बहुत दिक्कतों का सामान करना पड़ा है, सारा सामान इधर का उधर करने पड़ रहा है और क्या करें, मजबूरी है।
ये सभी की टीम्स आई हुई हैं, पर्याप्त बोट्स की व्यवस्था है और पर्याप्त सभी सुविधाएं हैं। भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर टोक्यो ओलंपिक का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। जिस पदक के भारत 41 सालों से इंतजार कर रहा था, वो पदक दिलाकर भारतीय हॉकी टीम के जाबाजों ने हर हिंदुस्तान का सपना साकार कर दिया। हॉकी टीम की शानदार सफलता पर हर भारतीय फूले नहीं समा रहा है। वहीं अब बधाइयों का तांता भी लगा हुआ है। ऐसे में दुनिया के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपने खास अंदाज में भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी। सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी के समुद्री तट पर बालू से कलाकृति बनाकर टीम इंडिया की शानदार जीत की बधाई दी। उन्होंने शानदार तरीके से जय हो और टीम इंडिया के साथ हॉकी के गोल पोस्ट और भारत के लिए दीवार साबित हुए गोलकीपर श्रीजेश की तस्वीर के साथ हॉकी टीम को बधाई दी। हमारा देश की जो नेशनल गेम है वो एक इतिहास रचे हैं। हमारा टीम एंटायर टीम को हम हमारा आज एन आर्टिस्ट हमारा कला के थ्रू सबको हम सैल्यूट करते हैं। ऑटोमेटिक मशीन की चक्कर घिन्नी गोल गोल घूमती जा रही है। दूध की पतली धारा से खोए की गाढ़ी परत अलग होती जा रही है। खोए के उसी सूखे गोले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं गुड़मारा के ये माहिर कारीगर। और जब खोए की वही छोटी छोटी गोली नरम हाथों से गोलाकार लेती है तो बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से घुले मिले उस नरम और स्वादिष्ट पेड़े का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। बाबा नगरी के पेड़े का यही प्रसाद देश और दुनिया के कोने कोने में प्रसिद्ध है। लेकिन जब से कोरोना की बुरी नजर लगी है तब से गुड़मारा के पेड़े का धंधा ऐसा मंदा पड़ा है कि पूछिए मत। पर हम लोग जो है फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय अपने डीसी महोदय को भी आग्रह हम लोगों का दयनीय स्थिति पर कराए। देश के किसी भी कोने से भोले की नगरी पहुंचने वाले जो भक्त एक बार घोड़मारा के स्वादिष्ट पेड़े का स्वाद ले लेते थे, उसका जायका वो जल्दी भूल नहीं पाते थे। उसी स्वाद और विश्वास ने ऐसी प्रसिद्धि दिलाई कि घोड़मारा का पेड़ा हाथों हाथ बिकने लगा। घर का चूल्हा चौका संभालने वाली बहुरानियां सावन मिलन समारोह के स्टेज पर इठलाते हुए कैटवॉक कर रही हैं, तो उनका ये बदला बदला सा अंदाज हर किसी को लुभा रहा है। अपने अपने घर में ये महिलाएं कभी कुशल गृहिणी की भूमिका में होती हैं, बच्चों के लिए माँ बन जाती हैं, तो पति का ध्यान रखने वाली पत्नी का रोल भी बखूबी निभाती हैं। घर की थकाऊ जिम्मेदारी से दूर जैसे ही मौज मस्ती का ये पल आया तो घर की वही रानियां स्टेज पर अपने नखरों से हर किसी का दिल जीतने लगी। देखिए आप भी उनका ये दिलकश अंदाज। सारी सखियां इन अलवील की सावन के मौके पे खूब धूम धड़का कर रही हैं और खूब एंजॉय कर रही हैं। हम लोगों ने अभी फैशन शो भी किया, हमारी सावन क्वीन भी बनी। इनरव्हील क्लब के सावन मिलन समारोह ने इन गृहिणियों को झूमने, नाचने और जश्न मनाने का भरपूर मौका दिया। ये सूखा हुआ कद्दू है, वही कद्दू जिसे आप में से कई लोग बड़े चाव से खाते हैं और कई बड़े बुजुर्गों की डांट फटकार पर, डॉक्टर की सलाह पर। लेकिन कद्दू पर कलाकारी आपने शायद ही कभी देखी हो, तो चलिए आज देख लीजिए। कद्दू को करीने से काटा और उस पर अपनी कल्पना की, अपनी कलाकारी की मुहर लगा दी। ऐसी मुहर जिस पर दुनिया जहान के कलाकार मुक्त हैं, जिस पर जमाना निसार है। ध्यानस्थ बुद्ध को देखकर कौन यकीन करेगा कि ये उस सूखे कद्दू से बनाया गया है जिसकी ओर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। कद्दू का बेहतरीन स्कल्पचर बनाने के लिए जाने जाने वाले मार्कंडे जजवाड़े झारखंड के हैं। देवघर के कलाकार मार्कंडे जजवाड़े को कई नामी गिरामी पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें नेशनल अवार्ड भी शामिल है। जी हाँ, मार्कंडे को सब्जियों में इस्तेमाल होने वाले कद्दू को आर्ट की शक्ल देने और इसे पहचान दिलाने के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया है। उम्मीद है कि कला के प्रति समर्पित देवघर के कलाकारों को ये कला दीर्घा और आगे ले जाने में मदद करेगी। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खास खबरें। यूरोपीय देश ग्रीस से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एविया द्वीप पर कई एकड़ के जंगल जलकर राख हो गए।
जिन्हें बुझाने के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। एक एक कर कई विमान आसमान से मानो पानी के टैंकर पलटते रहे। ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार से जारी इस कोशिश को अब 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकने वाली आग से इतना काला धुआं निकल रहा है कि उसने सारे आसमान पर कब्जा कर लिया। लोगों से अपने घरों को छोड़कर दूर जाने की अपील की गई, जिसके बाद कुछ लोग जाते वक्त भावुक हो गए और रास्ते में रुककर अपने घरों के पास के जंगलों को जलता हुआ देखते रहे। बताया गया कि इस आग से ग्रीस के कई इलाकों का तापमान 45 डिग्री तक को पार कर गया है। रूस के साइबेरिया से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जंगलों में लगी आग को बुझाने में सेना और सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो अब भी बेकाबू है, जिसके वीडियो वहां के लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। कई 100 एकड़ को फूंक चुकी इस आग को बुझाने में सेना की मदद लेनी पड़ रही है। रूसी रक्षा विभाग के मुताबिक सेना के 200 जवान इसके लिए तैनात किए जा चुके हैं। विमानों के जरिए आग को बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन जंगल से उठता धुआं इस ऑपरेशन के आड़े आ रहा है। तो वहीं जमीन पर भी काम पूरी तेजी से चल रहा है। बचाव दल और दमकल के कर्मचारी लगातार धधकते जंगलों को बुझाने में लगे हैं। केमिकल के साथ साथ आग पर मिट्टी डालने की कवायद की जा रही है। साथ ही पानी के छोटे छोटे बैग बनाए गए हैं ताकि ज्यादा सक्रिय जगहों पर आसानी से पहुंचा जा सके। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां लगातार जंगलों तक आ रही हैं। धधकते जंगलों की ज्वाला शांत करने के लिए बचाव दल रात में भी डटा हुआ है, लेकिन आग ने कई एकड़ जंगल को स्वाहा कर दिया। लेबनान में पिछले साल हुए धमाके की बरसी के मौके पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। लेबनान की राजधानी बेरूत के एक गोदाम में 1 साल पहले जबरदस्त धमाका हुआ था, जिसमें करीब 250 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हजारों लोग घायल हो गए थे। और इसी धमाके की पहली बरसी पर वहां सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन जल्द ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ के साथ आगजनी शुरू कर दी। सड़क पर कूड़ेदान रखकर उसमें आग लगा दी गई। पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया। नेटवर्क 18